भारत सरकार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद भी अदानी समूह की जांच नहीं करवाएगी। क्या सरकार ने कसम खा ली है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर भारत पर हमला है तो क्या एक्सप्रेस की रिपोर्ट को भी भारत पर हमला बताया जाएगा? जबकि एक्सप्रेस की रिपोर्ट सवाल कर रही है कि अदानी डिफेंस कंपनी की एक पार्टनर कंपनी, उसमें किसका पैसा लगा है, वो कौन है, इसका पता नहीं है। आप सोचिए, कोई भी कंपनी जो मॉरिशस से चलती हो अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में लगाती है जिसका एक बड़ा साझीदार अदानी डिफेंस है, और उस पैसे का मुनाफा किसे जा रहा है इसकी जानकारी भारत में किसी को नहीं है। क्या यह रक्षा के क्षेत्र में संभव हो सकता है? होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पर हमला भारत के भीतर से हो रहा है? इस रिपोर्ट के बाद भी क्या भारत सरकार जांच नहीं कराएगी? आखिर भारत सरकार ने इसरो और डीआरडीओ का ठेका एक ऐसी कंपनी को क्यों दिया जिसकी एक साझीदार का पता ही नहीं कि उसका अंतिम लाभार्थी कौन है? क्या सबका मालिक एक है जिसके बारे में हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं? आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी है वो अपने आप में भयानक है। क्या भारत के रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में ऐसी कंपनी को ठेका दिया जा सकता है जो किसी और देश से फ्रंट कंपनी के रूप में काम करती है, मॉरिशस से काम करती है? बार बार मॉरिशस का नाम क्यों आ रहा है? विनोद अदानी और मॉरिशस, और अब रक्षा उत्पादन के काम में भी मॉरिशस। मेक इन इंडिया का नारा देने वाली सरकार रक्षा उत्पादन के मामले में दूसरे देश से चलने वाली फ्रंट कंपनी को कैसे काम दे सकती है? उस कंपनी में किसका पैसा है बिना इस जानकारी के कैसे काम दे सकती है? और वो कंपनी उसी में पैसा लगाती है जिसमें अदानी डिफेंस का लगा होता है। संयोग भी कमाल के होते हैं। क्या अब भी इसकी जांच नहीं होगी? संसद में इस पर बहस नहीं होगी? एक्सप्रेस के साथ साथ द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की खोजी रिपोर्ट तो और भी भयानक सवाल उठा रही है कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट का मालिक कोई और है, विनोद अदानी है, गौतम अदानी नहीं। क्या तब भी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये सवाल इतने बेकार हैं? हम आज के वीडियो में दोनों रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए और हिंदी प्रदेश की एक एक जनता को दिखाइए। यह रिपोर्ट अपने आप में भयानक है, कल्पना से बाहर। क्या अदानी के लिए इस पर भी चुप रहना होगा कि डिफेंस के उत्पादन में जिस कंपनी का पैसा लगा है वो कंपनी मॉरिशस की है, मगर उसका मालिक कौन है नहीं मालूम है? और नहीं मालूम है तो क्या पूछना नहीं है? क्योंकि मामला अदानी का है। मिडिल क्लास होम लोन पर 10% इंटरेस्ट रेट देने लगा है, लेकिन क्या वो यह भी बर्दाश्त करेगा कि अदानी समूह पर चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए, जितने भी सवाल उठ जाएं, सरकार जांच नहीं करेगी और हम सरकार के साथ रहेंगे? संसद बहस नहीं करेगी और हम सरकार से नहीं पूछेंगे? आप सभी को अदानी युक्त नया भारत मुबारक हो। एक्सप्रेस द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट पर आप पर्दा नहीं डाल सकते। अगर यह रिपोर्ट आई है कि अंबुजा सीमेंट का मालिक विनोद अदानी है तो सेबी से लेकर तमाम संस्थाओं को इसकी जांच करनी चाहिए थी। क्यों नहीं जांच कर सकती हैं? क्या विनोद अदानी इस देश के कानून से ऊपर हैं? क्या गौतम अदानी इस देश की जांच एजेंसियों, कानून और संविधान से ऊपर हो गए हैं? सेबी को बताना चाहिए कि अल्फा डिफेंस का मालिक कौन है, एलेरा कैपिटल का मालिक कौन है। इस देश के कानून से इस जानकारी को हासिल करना चाहिए। बताना चाहिए कि मॉरिशस की कंपनी का जो पैसा लगा है वो किस आदमी का है। लेकिन यह सब पता लगाने की कोशिश और जो भी इसकी मांग करता है उस पर तरह तरह की जांच एजेंसियां बिठा दी जा रही हैं। सेबी को बताना चाहिए था, मगर सेबी ने यह काम नहीं किया। जब पता नहीं है कि मॉरिशस की कंपनी का मालिक कौन है और इस कंपनी को डिफेंस का काम कैसे मिल गया, इतना तो सवाल आप पूछ सकते हैं। अगर यह भारत पर हमला है तो पता नहीं हमें अब क्या क्या देखना बाकी रह गया है। आज पता चल रहा है अंबुजा सीमेंट का मालिक गौतम अदानी नहीं, विनोद अदानी है। एक दिन पता चलेगा सबका मालिक यह भी नहीं, कोई और है। वही जो ट्रकों पर लिखा होता है सबका मालिक एक है। क्या तब भी सरकार को निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करानी चाहिए? इन सवालों से बचने का एक ही तरीका है और वो तरीका जल्दी ही काम में लाया जाएगा। देश को धर्म की, राजनीति की आंच में जलाया जाएगा ताकि सारे लोग अदानी समूह के सवाल भूल जाएं और उन्हें यह भ्रम में डाल दिया जाए कि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सारे अधर्मों से बचने के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। मेरी यह बात लिखकर पर्स में रख लीजिए। जांच की बात भूल जाइए
और तो और सीपीआई के सांसद के सुब्बा नारायण ने लोकसभा में सरकार से पूछा कि क्या सरकार ने अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदानी समूह की कंपनियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया है। तो लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जवाब देते हैं, जी नहीं। तो जांच की बात सरकार ही कह रही है कि किसी जांच की कोशिश नहीं की गई है, जांच के लिए कमेटी नहीं बनाई गई है। 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तब कहा गया कि हिंडनबर्ग अमेरिका की एक संस्था है, इसके अपने हित हैं और भारत पर हमला है। लेकिन उस दिन की रिपोर्ट के बाद से उस रिपोर्ट के आगे जाकर भी नई नई रिपोर्ट आई है। ब्लूमबर्ग हो, फोर्ब्स, इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट ने नए नए तथ्यों को उजागर किए। अब तो भारत के 2 समाचार संस्थानों ने भी नए और खतरनाक तथ्यों को उजागर किया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस और द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की खबर के बाद भी अगर जांच नहीं होती है तो इसका मतलब है कि भारत में एक नया विधान आ गया है। याद रहे, आप केवल उस विधान के बारे में जानते हैं, उस विधान का विधाता कौन है उसका चेहरा आप नहीं जानते हैं। इसके लिए आपको मॉरिशस जाना होगा, वहां से पानी वाला जहाज पकड़कर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर उतरना होगा और फिर सड़क मार्ग से अहमदाबाद आना पड़ेगा, क्योंकि भारत से जांच के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में संदीप सिंह, ऋतु सरीन और अमृता नायक दत्ता की रिपोर्ट छपी है। हम उसका सार बता रहे हैं, लेकिन आप पूरी रिपोर्ट पढ़िए और फिर बताइए कि इसमें उठाए गए सवाल भारत की रक्षा के लिए गंभीर हैं या नहीं। क्या अदानी के लिए भारत की रक्षा से जुड़े सवालों को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? क्या अदानी भारत की रक्षा से भी बड़े हो गए? इस खेल में 3 कंपनियां हैं, एडीटीएल, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यह कंपनी बेंगलुरु की है। अदानी डिफेंस, यह कंपनी अदानी समूह की है। और तीसरी कंपनी है एलारा कैपिटल। इस कंपनी का पैसा मॉरिशस की एक कंपनी का है। एलारा कैपिटल के निवेश से जो मुनाफा होगा उसका अंतिम लाभार्थी कौन होगा यह पता नहीं है ना। गजब का यह खेल। इस रिपोर्ट में संदीप सिंह बाकायदा एक चार्ट बनाकर बता रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने के भीतर एडीटीएल में अदानी डिफेंस भी निवेश करती है और वसाका भी। वसाका अल्फा की ही प्रमोटर कंपनी है। एलारा कैपिटल वसाका कंपनी में निवेश करती है और वसाका एडीटीएल में निवेश करती है। इस तरह से रिपोर्ट के मुताबिक अदानी डिफेंस और वसाका एडीटीएल के मैनेजमेंट पर कंट्रोल कर लेते हैं, उसके प्रमोटर बन जाते हैं। इतने कम समय में दोनों एक ही कंपनी में घुस रहे हैं। यह तो संयोगों का भी बाप संयोग है। मॉरिशस का नाम आते ही विनोद अदानी का ध्यान आ जाता है, मगर इस रिपोर्ट में विनोद अदानी से कोई संबंध नहीं जोड़ा गया है। लेकिन सवाल उठाया गया है कि इस निवेश से जो लाभ होगा उसका अंतिम लाभार्थी कौन होगा। यही एक सवाल है जो किसी को डरा रहा है। अगर डर नहीं लगता तो सरकार संयुक्त संसदीय समिति से जांच की बात मान लेती। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को समझना सभी के बस की बात नहीं है, मगर मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो तीनों रिपोर्टर ने बेहद सरलता से इस खेल का पर्दाफाश कर दिया है। इसरो और डीआरडीओ के साथ कोई कंपनी करार करे, उस कंपनी में ऐसी कंपनी का पैसा हो जो विदेश से आता हो, मगर विदेश में किसका पैसा है वो भारत सरकार को पता ही ना। ये तो हद हो गई। तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें गैस का सिलेंडर दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया है, उनसे पूछना होगा। संसद में कहा इन लोगों को कैसे पता होगा कि सिलेंडर देकर इसरो और डीआरडीओ का ठेका उनको दे दिया जिनका पता ही नहीं है। उस लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री को मालूम है जिन्हें सिलेंडर दिया है, मगर उस लाभार्थी का नाम प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है जिसका पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा है जिसे इसरो और डीआरडीओ ने ठेका दिया है। अब आप इस खेल को ठीक से समझ रहे होंगे। अदानी समूह ने इंडियन एक्सप्रेस को जवाब दिया है, मगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया, अंतिम लाभार्थी कौन है। सबसे बड़ा सवाल यही है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट का मूल सवाल यही है कि एलारा कैपिटल ने जो वसाका में निवेश किया है वो किसका पैसा है। क्या अब पाकिस्तान या चीन का डर नहीं? इसी डर के नाम पर जांच करा लेते संयुक्त संसदीय दल से, समिति से। हम धीरे धीरे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे। आप इस पूरे वीडियो को इत्मीनान से देखते जाइएगा। 2020 में रक्षा मंत्रालय के साथ एडीटीएल यानी अल्फा का 590 करोड़ का करार हुआ। इस पैसे से पेचोरा मिसाइल और रेडार सिस्टम को उन्नत किया जाना है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एडीटीएल के 2 मालिक हैं, एक गौतम अदानी और दूसरा एलारा।
एलारा का मालिक कौन है पता नहीं। एक्सप्रेस ने लिखा है कि एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक वेंचर कैपिटल फंड है जिसे एलारा कैपिटल संचालित करता है। एलारा इंडिया मॉरिशस में पंजीकृत है। यह मॉरिशस में रजिस्टर्ड उन 4 बड़ी कंपनियों में से है। एलारा कैपिटल ने अदानी समूह की कंपनियों में पैसे लगाए हैं। पिछले 3 साल में एलारा ने अदानी समूह की कंपनियों में अपनी शेयर होल्डिंग काफी कम की है। उसके बाद भी उसकी होल्डिंग का मूल्य 9,000 करोड़ के आसपास है। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट बेहद खतरनाक खेल को उजागर कर रही है। एक ऐसा खेल जिसके लिए देश की रक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस बारे में भी सवाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि रक्षा कंपनियों में किसका पैसा लगा है, यह पैसा आ कहां से रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं? जिस बीजेपी के नेता आराम से राहुल की हर बात की धज्जियां उड़ा देते हैं,